जय हिंद भाई। रिलायंस ने अपना एक और कंपनी का जियो का डीआरएचपी फाइल कर दिया, जिसमें काफी अच्छी बातें नजर आ रही हैं भाई। इसमें शेयर होल्डर कोटा भी नजर आ रहा है। शेयर होल्डर कोटा ये काम कैसे करता है, इसका बेनिफिट क्या है, बहुत सारे सवाल। हाय एवरीवन, माय नेम इज जिबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जियो ने भाई अपनी रिलायंस की एजीएम में बोला कि भाई हम अपना एक और आईपीओ वगैरह लेकर आ रहे हैं जल्दी, और मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 महीने में इनका एक आईपीओ आने वाला है जिसमें शेयर होल्डर कोटा है। तो शेयर होल्डर कोटा के लिए क्या करना पड़ता है, इसका बेनिफिट क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्या मैं अभी भी बाय कर सकता हूं, और कौन सी कंपनी का बाय करना पड़ेगा, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे आईपीओ के ऊपर, शेयर होल्डर कोटा के ऊपर, स्टॉक्स, ब्रेकआउट, स्ट्रैटेजीज, मोमेंटम, सब हम लोग डालते हैं। देखिए, पहले जरा टेबल की बात करते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने डीआरएचपी वगैरह फाइल करा अभी, जिसमें एक अच्छी बात नजर आ रही है। यहां पर सबसे अच्छी बात, ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा का पूरा कहते हैं जी हम लोग एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेकर आने वाले हैं। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 27 करोड़ शेयर इशू करने वाले हैं। प्राइस बैंड आगे जाकर आएगा। अब यहां पर एक अच्छी बात क्या समझ में आई, द इशू इज बीइंग मेड, ये वो एलिजिबल कौन कौन होगा भैया, कहते हैं उसके लिए आप पेज नंबर 467 के आसपास चले जाओ। ठीक है, हम जाएंगे भैया पेज नंबर 467, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर दोस्तों खोल के रखा हुआ है। अब यहां पर इन्होंने क्या क्या लिखा है जरा वो चेक कराता हूं आपको। देखिए, सबसे बड़े कहते हैं जी क्यूआईबी को मिलने वाला है 50% कोटा है क्यूआईबी का, ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका। नंबर 2 एनआईआई, जिसको एचएनआई कैटेगरी भी हम लोग बोलते हैं, जिसके लिए कहते हैं भैया हम लोग 15% तक कोटा देने वाले हैं, नॉट लेस देन 15% है। ठीक है, फिर उसके बाद आरआईआई, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इन्होंने बोल दिया 35% तक कोटा जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए भी है, जो एम्प्लॉइज उस टाइम काम कर रहे होंगे जब कट ऑफ डेट आएगी उसके लिए। उसके साथ साथ एलिजिबल आरआईएल, दैट स्टैंड फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कहते हैं भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर होल्डर कोटा यहां पर अवेलेबल है। बढ़िया बात है। चलो, अब ये काम कैसे करता है, देखिए रिलायंस का इस टाइम जो शेयर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, वो 1300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा अगर मैं ऊपर से देखूं तो देखो 1600 रुपए से लेकर 1300 के आसपास गिरता हुआ आया है, और लास्ट ऑलमोस्ट अगर मैं देख पा रहा हूं यहां से ऑलमोस्ट 2.5-3 साल में कुछ खासा परफॉर्म नहीं करा है, वो पूरे मार्केट ने ही परफॉर्म नहीं करा। अब सबसे पहला सवाल दोस्तों मन में यह आता है कि भाई शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट क्या है और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है डीआरएचपी, उसके बाद कंपनी फाइल करती है आरएचपी, और उसके बाद निकालती है प्राइस बैंड। देखिए, डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट है मतलब मोटा मोटा एक ड्राफ्ट बना के दे दिया जिसमें आपने 90% बातें बता दी हैं, कोई चेंजेस होंगे तो वो अमेंडम में आ जाएंगे। अब जब तक कंपनी अपना आरएचपी फाइल नहीं कर रही है तब तक आप शेयर बाय कर सकते हो। ये कब फाइल हो जाए आरएचपी किसी को नहीं पता भैया, आकाश अंबानी को नहीं पता, नीता अंबानी को नहीं पता, मुकेश अंबानी को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता, अमित शाह को नहीं पता, विभोर, किसी को नहीं पता ये कब फाइल हो जाए। हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है परसों भी हो जाए। तो बेटर क्या है, आज अपने पोर्टफोलियो में एक शेयर, ज्यादा नहीं, एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको रखना है और आराम से पेशेंस रखना है। अब आता हूं नंबर 2 पर। अगर मान लो ये अगले हफ्ते फाइल हो गया, भैया आप सोचो अरे ठीक है अभी बहुत टाइम है, किसी को नहीं पता भैया, जब वीडियो देखो तब एक शेयर बाय कर लेना। नंबर 2 पर आता हूं, किन किन डीमैट अकाउंट्स में बाय करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मम्मी के अकाउंट से लगा रहे हो तो मम्मी के अकाउंट में बाय करना पड़ेगा, पापा के अकाउंट से आईपीओ लगाओगे तो पापा के अकाउंट में बाय करना पड़ेगा, ब्रदर के तो ब्रदर, सिस्टर, दोस्त, जिस डीमैट अकाउंट से और आई शुड से जिस पैन कार्ड से आप आईपीओ अप्लाई करने वाले हो उसमें आपको एक रिलायंस का शेयर बाय करके रखना पड़ेगा। अब एक मेरा डीमैट अकाउंट है एंजल में, एक है जीरोधा में, क्या दोनों में बाय करूं। देखो वैसे तो ये सारा गेम पैन कार्ड का है, मन है बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई बुरा स्टॉक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, कब तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आ जाती, जब तक आईपीओ नहीं आ जाता, तब तक आराम से होल्ड करके रखना पड़ेगा। कितनी कंपनीज हैं, एडलवीज की ई ट्रिपल ए
अभी तक आईपीओ नहीं आया, जबकि कब का 1 साल हो गया। हीरो फिनकॉर्प शेयर होल्डर कोटा अभी तक नहीं आया। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ग्रीव्स कॉटन, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक अभी तक नहीं आया। बहुत सारी कंपनीज है जिनका आना नहीं है। अब आता हूं नंबर 4 पे, बेनिफिट क्या है। देखिए जब नॉर्मल आईपीओ आता है तो ये बंदा क्या करता है, या तो ये रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर देता है और ये HNI कैटेगरी में 2 लाख वाली या 10 लाख वाली में अप्लाई करता है। अब यहां पर एक एप्लीकेशन लगा पाओगे, अब उस एक में 10 स्लॉट लगाओ, 5 स्लॉट लगाओ, 50 स्लॉट लगाओ, आपकी मर्जी है। बट जिस बंदे के पास शेयर होल्डर कोटा है उसको दोस्तों यहां बेनिफिट क्या मिलेगा, पहली लॉट और आई शुड से पहली एप्लीकेशन वो रिटेल और HNI में लगाएगा, और साथ के साथ एडिशनल एक एप्लीकेशन वो शेयर होल्डर कोटा में भी लगाएगा। तो एक ही पैन कार्ड से, एक ही डीमैट अकाउंट से, एक ही UPI ID से 2 एप्लीकेशन जाएंगी एक ही आईपीओ में। तो सोचो आपके चांसेस थोड़े बढ़ गए। यही चीज मुझे मिली थी बजाज हाउसिंग में, यही मेरे साथ HDB में हुआ। दोनों में अलॉटमेंट मिली, दोनों में अच्छा खासा पैसा हम लोगों ने कमा लिया। अब यहां पर क्या हुआ, एक एप्लीकेशन जा रही है शेयर होल्डर कोटा में जो मैक्सिमम 13 या 14 लॉट की जाती है, रिटेल कैटेगरी में होती है 2 लाख से नीचे। दूसरी एप्लीकेशन अपन BHNI में या रिटेल में फाइल कर देते हैं। तो इन दोनों में से एक में मिल गया, बहुत बढ़िया। दोनों में मिल गया, मन में दूसरा लड्डू फूटा। दोनों में ही नहीं मिला तो भैया हनुमान जी को जाके आपको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत खराब चल रही है। ये बंदा एक ही एप्लीकेशन लगा पाएगा, ये बेनिफिट है। आई होप दोस्तों ये वीडियो यूजफुल रहा हो। जितने डाउट्स हैं बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछो, अगली वीडियो में मैं सारे डाउट सॉल्व करूंगा। तब तक आपको क्या करना है, एक शेयर बाय करके रिलायंस इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो में बाय करके रखना है। जिन जिन डीमैट अकाउंट से आप लगाओगे, मम्मी के अकाउंट से लगाओगे तो मम्मी का, पापा के अकाउंट से पापा के लगाओगे तो सबके अकाउंट से एक एक शेयर बाय करके रख लो। जब आईपीओ आएगा, प्राइस बैंड क्या है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, प्रॉफिट कितना है, पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है तो भैया पैसा किस लिए रेज कर रहे हो, बिजनेस मॉडल क्या है, तब पता चलेगा आईपीओ अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।